रहा नहीं है, लेकिन भाई हमारे मानसिंह जी फ्रेंच में कुछ बोलेंगे। bonjour और जमापेल मानसिंह जैस्पर वो रॉबेनी और नैन वो भैयाज मिशिया दाम। तो दोस्तों देखिए फ्रेंच भी बोला है, अगर जिसको समझ में आती हो जाफरी फांसे अवेक ले टूरिस्ट। चलिए दोस्तों, उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आम दिखाया, खजाने खातून दिखाया, हमाम दिखाया, नहाने धोने का कुशल खाना दिखाया। आप चाहो तो कान के झुमके पसंद कर सकती हो। किधर है? ये सामने है। डिजाइन कहीं ना कहीं फर्क है। हाँ अच्छा, वो एक गाना सुना है कि झुमका गिरा बरेली के बाजार में। और बरेली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मॉल में मिलेगा ऑनलाइन। ये बिजली नहीं था, गैस नहीं था, सारा खाना जो पकता था लकड़ी जलाकर। और देखिए वो धुआं जाने चिमनी सिस्टम है। हाँ, तो उधर जो आपने देखा मुस्लिम बेगम रुकैया जी का, ये मरियम। और इसके बाद जाएंगे हम लोग जो शानदार इमारत है हिंदू बेगम की हवेली। अच्छा, ये मरियम का महल है? हाँ, महल तो कह ही सकते हैं। इसको कहा था गोल्डन हाउस, गोल्ड चला गया है, लाल पत्थर ही बचा है। अच्छा, लेकिन बड़ी शान के साथ जो इमारत है, सबसे साइज में बेहतरीन, मलका हिंद जोधाबाई वजह औलाद। अकबर को लास्ट में एक ही औलाद मिला जिसका नाम सलीम, क्योंकि जो सूफी संत थे उनका भी नाम था सलीम। बचपन में अकबर इनको शेखू बाबा ये वही सलीम है। जब सलीम था तो अनारकली उसको कहा जाता है, यहाँ से निकाल दिया गया किसी वो टनल से, मैं दिखाऊंगा दरगाह। और लाहौर में उसे गिरफ्तार करने के बाद दीवार में चिन्हवा दिया कि भूल जाओ इस इश्क को। वो एक ही गाना गाती रही कि प्यार किया तो डरना किया। सर छोड़िए, तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है ना नूर ए जहान, जिसका नूरजहान असली नाम था मेहरुन्निसा। ये छोटे छोटे जो होल्स हैं अकबर का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। कौन सा? वो जो सफेद कलर का है, क्योंकि अकबर के वक्त में ये टेलीफोन नहीं था, सेल फोन। हाँ, पोस्टमैन तो आज भी बैठे हैं काफी। अच्छा, यही पोस्टमैन तो थे पहले जमाने में। मैंने तो ये सुना है कि मिस कॉल भी अकबर की ही दी हुई बात है, क्योंकि खुद तो तालीम थी नहीं उनकी। कहा जाता है रोदा ने कभी खत लिखा होगा, कनीज ने अकबर साहब को दे दिया। उन्होंने देखा ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है यार, इसमें क्या करना है इसका। उन्होंने भी देखा एक कागज़ का टुकड़ा दूसरा लेकर उनको दे दिया। मिस कॉल हो गई। जो वहाँ पहुँची और आगे जाफना ऐसी क्या गुस्ताखी हुई है कि आपने खत का जवाब देना अभी मुमकिन नहीं समझा। बोलो कि यही तो मिस कॉल है। और सुल्तान हिंद अकबर वहाँ। तो मैंने अभी जो लाइन सुनाई थी आपको, बराबर। सबसे बड़ा मतलब अच्छा जोधाबाई का बनाया है, क्योंकि औलाद थी उनको। हाँ, उनको इज्जत बख्शने के लिए क्योंकि बड़ी मुश्किलात के साथ तमाम यहाँ वहाँ जियारत। बहुत कितने साल तक करना पड़ा था ये सब? ये लगभग कहा सर कि उसकी जो 17 साल की उम्र में लगभग ये शादी वादी हो गई थी, क्योंकि उनकी जो मोहब्बत थी ना बचपन की जी, रुकैया बानो जी। उसके बाद औलाद भी हुई जिनका नाम दानियाल मुराद। उनका भी इंतकाल हो जाने के बाद बहुत लंबा वक्त हो गया, तो अकबर को एक औलाद चाहिए थी, वो कैसे भी नसीब हो। तो सबसे पहले ज़ियारत अजमेर। तो अकबर को जो औलाद मिला है, औलाद नसीब हुई, उसका नाम था शहनशाह जहांगीर। यहाँ जो मजहबी पौधा होता है ना तुलसी, मजहबी के अलावा दवा भी है। सामने था मंदिर जहाँ बुद्ध होती राधा कृष्णा की, जो इस्लाम में मना है। तमाम लोगों ने एतराज़ दाखिल किया कि आप सुन्नी मुसलमान हैं, मंदिर नहीं दे सकते। बोले हम सुल्तान इस मुल्क के, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाम की सबका साथ, सबका विकास और सबका हाथ। ये तो किसी और की लाइन है, सबका साथ सबका विकास। मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ। ये जो दरवाज़ा बंद है, यानी गर्मी के वक्त जोधाबाई यहाँ रहा करती। अच्छा, वजह एक तो इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, हिमालय भी उधर है, क्योंकि जो गर्मियाँ हवा चलती है वो नॉर्थ से साउथ। एक जाली भी है,
यात्रियों के लिए रहने के लिए रूम, उसकी हेल्प करने के लिए ये जो गमला है इसमें कुछ भी अपना वो जो दरवाज़ा है उसके ऊपर एक जाली देखिए आप लोग। तो गर्मी के वक्त जोधाबाई यहाँ पर रहा करती, सर्दी के वक्त इस साइड्स। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं था कि उस समय रूम हीटर था, वही चिमनी होती है ना लकड़ी जलाकर। और ये छोटे छोटे रूम है ना, ये 4 कॉर्नर में देखिए 8 कमरे हैं लगभग। उनकी कनीज, खाना पकाना, सफाई करना। अच्छा, वो ब्लू पेंट देखे ना ऊपर, हाँ, ये उसी वक्त का है। ये चूना है, यहाँ से पेंट चला गया है, लेकिन अभी कहीं कहीं डिम नजर आ रहा है ना सर जी। तो ये भी सारा कलरफुल था, तमाम पर्दे वगैरह। तो ये मंदिर, अच्छा, हालांकि मूर्तियाँ नहीं है, मंदिर है। सारे हुक्मरान बैठ जाया करते, सारा लगान यहाँ जमा होता। अच्छा, ये है बीरबल और मानसिंह तोडरमल जो फाइनेंस थे। रिकॉर्ड ऑफिस भी है सामने, नीति आयोग, सारा रिकॉर्ड वहाँ सामने रखा जाता है, जो भी कितना लगान आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। अच्छा, बेहतरीन गार्डन है। अब यहाँ मुगल गार्डन का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी रही है ना सर जी, आप देख नहीं पा रहे हैं यहाँ। असल में वो BMW कह सकते हैं हम लोग, ब्लैक मीडियम वाइट घोड़े थे उस समय। अच्छा, तो यहाँ बांध दिए जाते BMW, ब्लैक मीडियम वाइट घोड़े। तो उस समय ये राफेल होता तो अकबर शायद उसी में जाते। साथियों, अभी सिकरी का सफ़र पूरा हुआ। मानसिंह जी ने हमको सिकरी का पूरा, उनकी तीनों वाइफ रुकैया बेगम, मरियम और जोधाबाई, तीनों का बताया किला, और तोडरमल और बीरबल का फाइनेंस जहाँ पे होता था सब बताया डिटेल्स। अब जा रहे हैं हम लोग फतेहपुर ना। जी, दस्तरखान दिखाया मैंने आपको, हवा महल दिखाया आपको, दीवार खास दिखाया, जी, दरबार आम दिखाया, खजाने खातून दिखाया, हमाम दिखाया, नहाने धोने का खुशल खाना दिखाया। खाने का वो डिश भी बताई आपने। अब देखिए, वो आपने कुछ खाया नहीं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, मैं खा के आया था अभी। नहीं, आप हमारे मेहमान है, पूछना हमारी बहुत जिम्मेदारी जरूरी है। दोस्तों, अभी मजाक मस्ती चल रही है। अब चलेंगे हम लोग फतेहपुर, वहाँ का हिस्सा कवर करेंगे और मिलेंगे आपसे वहीं पे। चलिए दोस्तों। सुल्तान यहाँ आए, देखिए उन्हें एक बच्चे की ख्वाहिश थी वो कैसे भी हासिल हो जी। तो तमाम यहाँ ज़ियारत, वहाँ तमाम हकीम मौलवी मुल्ला, बाद में जो उनको बशारत हुई ना ख्वाब जी, उन्होंने दुआ की ऊपर वाले से, लेकिन उन्होंने कुर्बानी भी दी है अपने बच्चे की। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि अकबर के नसीब में औलाद नहीं था, उनके बच्चे का नाम था वाली मियाँ। कहा जाता है जिस रोज़ अकबर को औलाद हासिल हुआ 30 अगस्त 1569, उसी रोज़ उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा दिन के नहीं थे, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब वो घबराने की बात नहीं है, आप जो नेकियां करने जा रहे हैं कि अल्लाह की राह में अगर नेकियां करेंगे तो आपको जन्नत बख्शिश होगी, जन्नत मिलेगी। तो उन्होंने भी ऊपर वाले से दुआ कर दी कि शायद इसके नसीब में एक औलाद हो जाए। ऐसा सुल्तान नहीं होगा, ना हुआ है। जब उनका इंतकाल हो गया, उनको इज्जत बख्शने के लिए अंदर दफन किया गया। ये भी जोड़ दिया है कि तमाम दौलत देना चाहे सुल्तान हिंद ने, बोले हम तो फकीर है, इस दौलत का हम क्या करेंगे। सुल्तान कहता है कि दिया हुआ पैसा वापस लेना सुल्तान की तौहीन होगी। तो कहा जाता है ये सारा इस मजहबी जगह में लगाया गया। अच्छा, तो ये सामने वासाई गेट है, सुल्तान गेट है, शाही गेट है, इसको कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि शाही फैमिली की दरगाह है, जामा मस्जिद। वो जो बड़ा दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा ही बुलंद जी, जो गुजरात फतेह के बाद हुआ है, ये 25 साल में लगभग बन के तैयार हो गया था। सबसे बड़ा है दरवाज़ा ये। हाँ, आज भी एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में कि इंडिया में? अरे नहीं, एशिया में बड़ा है सर, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 54 मीटर्स है। अगर कैलकुलेट करेंगे फीट में 176 फीट। अंदर जामा मस्जिद है, दायरा उसका जो डायरेक्शन है किबला की ओर है। आज भी 5 वक्त नमाज होता है, वहाँ वुजू खाना भी है। अच्छा, और जो संगे मरमर की एक मज़ार है हजरत शेख सलीम चिश्ती साहब की है, क्योंकि अकबर ने कभी संगे मरमर इस्तेमाल नहीं किया है। या तो नूरजहां है जो बेबी ताज बोलते हैं ना, अहमदौला, या शाहजहां ने ताजमहल। लेकिन जब जहांगीर सुल्तान बना, ये जहांगीर के वक्त में बंगाल में गवर्नर रहे हैं, उनका इंतकाल हो जाने के बाद उनको भी दफन किया। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ हैं लगभग 13 हैं। ये भी कहा जाता है कि अकबर की उम्र थी 13 साल जब सुल्तान बना। अच्छा, लेकिन सारे जो देखभाल थी, जो गार्जियन थे, बैरम खान थे, 1560 में अकबर को ये महसूस होने लगा कि ये भी सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बोले आपकी उम्र दराज हो गई, आपकी उम्र हो गई, आप हज कर आइए। अच्छा, कहा जाता है जब वो अफगानिस्तान में साइड गए तो उनको किसी ने कत्ल कर दिया। अच्छा, और सारा जो दौड़ थी हिंदुस्तान की वो अकबर के हाथों में, मतलब 17-18 साल की उम्र।
तो 13 इसलिए कि अकबर का हिंदुस्तान का जो सुल्तान बना 13 साल थी उम्र। जी, तो ये 13 सीढ़ी है दोस्तों, क्योंकि 13 साल की उम्र में आप सुल्तान बन गए थे देश के। वैसे उधर उस साइड में जो बुलंद दरवाज़ा है सीढ़ियाँ 52 है, हालांकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जा रहे हैं हम लोग हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बारगाह की दरगाह में, तो जूते वगैरह बाहर उतारने पड़ेंगे। ये हैं चिश्तिया है, सोहरावर्दी है, नक्शबंदिया है, कादरिया है, वहाबी भी है। अच्छा, तो इन्हीं के फैमिली से हैं जो बख्तियार काकी चिश्ती है कुतुब मीनार के पास। आप दिल्ली में निज़ामुद्दौलिया जी की मज़ार है, अमीर खुसरो साहब है। अगर आप पंजाब प्रांत में जाएंगे बाबा फरीद गंज शेखर, और लाहौर में गए तो दमादम मस्त कलंदर साहब की दरगाह है, तो उन्हीं के फैमिली के हैं आप। चलिए दोस्तों ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जामा मस्जिद भी एक जी। हालांकि ये अकबर ने लाल पत्थर से ही बनाई थी, क्योंकि अकबर ने हमेशा लाल पत्थर ही यहाँ पे इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो सफ़ेद संगे मरमर जो इस्तेमाल किया, या तो नूरजहाँ ने, जिन्होंने हम लोग बेबी ताज कहते हैं, अहमद दौला, उनके जो वालिद थे मिर्ज़ा गियास बेग अलपत उन्निशा, जिन्होंने इत्र निकाला ना रूस से, ये नूरजहाँ की माँ थी, या सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद शाह-ए-जहाँ, जैसे हम लोग शॉर्टकट में शाहजहां, शाह मीन सुल्तान, जहाँ मीन पूरी दुनिया का। तो जब ये पूरा बन गया और जब सुल्तान बना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये वही सलीम है जो बचपन में नाम था शेखू, क्योंकि आपका भी नाम था ना शेख सलीम जी। जब उसको ये मालूमात हुआ कि मेरा जन्म इन्हीं की दुआओं से हुआ है, इतना खुश हुआ, इनको इज्जत बख्शने के लिए इसका पूरा ब्यूटीफाइड करा डाला। तो मैंने जो आपको लागत बताई थी लगभग 7 लाख रुपया 8 साल में बनकर मुकम्मल तैयार। ये जामा मस्जिद है, इसका डायरेक्शन किबला की ओर है। 5 वक्त आज भी नमाज अदा होती है यहाँ। सामने वज़ू के लिए वज़ू खाना है। ये दरवाजे बुलंद हैं, यही है वो दरवाज़ा जो एशिया का सबसे बुलंद है। खासियत है कि आज भी एशिया में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर्स। अगर आप कैलकुलेट करेंगे फीट में तो 176 फीट्स। ये तमाम छोटे छोटे कमरे हैं। कहा जाता है यहाँ तमाम जो मजबूर जो औरतें थीं, हालांकि तमाम जो फाइटें होती उसमें किसी का भाई नहीं है, किसी का वालिद नहीं है, देखभाल करना बड़ा नामुमकिन होता है। तो अकबर के वक्त में वो यहाँ रहा करती, हालांकि काम भी करती, मशाले बनाई इधर उधर। इस दरवाजे को साइड में जाएंगे तो शहर है फतेहपुर, 4 दीवारी है जो 9 किलोमीटर में जाती है, और हर किलोमीटर एक दरवाज़ा है। जो आप जो पास में ना, आपने जब शहर में दाखिल हुएंगे तो आगरा गेट है, थोड़ा जाइए सूरजपाल गेट है, आगे जाएंगे चंद्रपाल गेट है, उधर जाएंगे ग्वालियर है, फिर यहाँ पर जाएंगे तेहरान गेट है, आगे जाइए अजमेरी गेट है, उधर जाएंगे तो दिल्ली गेट है, मथुरा, और एलिफेंट, मतलब 9 दरवाजे हैं, 9 किलोमीटर में है ये पूरी। और असल में एक झील भी था वहाँ, वाटर लेक। अब तो खैर किसान लोग भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस समय तो समझे जरूरत थी। ये छोटे छोटे मीनारे देखे ना जी, क्योंकि आज भी हजरत शेख सलीम चिश्ती की याद में यहाँ पे उर्स होता है। उर्स कभी होता है? और रमज़ान के महीने में आप आइए, इनका गुशल हो जाता है। 27 माह जो रमज़ान होता है तो लोगों को पता नहीं था कि 26 या 27 को ख़त्म हुए, तो इनको जब गुशल हो जाता है तो स्टार्ट हो जाए लगभग 15-20 दिन तक यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेला लगता है उर्स। अगर आप ईद के बाद आए तो आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना लोग आते हैं यहाँ पर तमाम ज़ियारत के लिए। जी। ये जो लाल पत्थर की इमारत है, ये नवाब इस्लाम खान है, जो आपके ग्रैंड सन यानी पोते हुआ करते, जहांगीर के दोस्त भी थे, वेस्ट बंगाल में गवर्नर रहे हैं जी। इनका इंतकाल होगा, यहाँ उनको दफन किया गया। मज़ार के उस साइड में एक छोटी सी एक दरगाह है जो थी ज़ैनब बेगम, ये इनकी ग्रैंड डॉटर हुआ करती थी जी। और आज भी हजरत शेख सलीम चिश्ती के कुछ परिवार के लोग हैं जो एक रंग महल जगह है, क्योंकि अकबर ने सबसे पहले वही इमारत यहाँ तामीर कराई। कहा जाता है उसी इमारत में जहांगीर साहब यानी उर्फ सलीम का जन्म है। रंग महल इसलिए कहते कि पूरी रंगीन थी। बाद में जब सुल्तान को ये महसूस हुआ कि जगह मेरी बड़ी नसीब वाली है, इतने खुश हुए और सूफी संजी को खुश करने के लिए यहाँ 1942 सारा देखभाल राजपूत राजा के यहाँ है। लेकिन 15 साल के बाद हुमायूं द्वारा से हिंदुस्तान वापस आई, और सर हिंद का युद्ध जीतने के बाद 1555 में वो सुल्तान बन गए। तो दिल्ली में 56 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये तमाम जो साफ हो गई हैं, ये कुछ काली हैं, देखो ना सामने। असल में ये इंटरनेशनल हेरिटेज साइट्स हैं,
1986 में, ताजमहल आगरा फोर्ट 1983 में। तो अगर यहाँ कुछ भी चेंज करना पड़ेगा तो वही कलर होगा, वही केमिकल होगा, वही डिज़ाइन होगी। लेकिन देखिए इसकी उम्र, देखिए कि खासियत है इसकी, आज भी वही कलर है। और जितना बारिश होता है तो उतने इसमें खूबसूरती बढ़ती है। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों कब्रें हैं, जो यहाँ पे काम करते थे उनकी कब्रें ना जी। यहाँ 2 सेक्शन है, ये मर्द लोगों का है, उधर सारी जो लेडीज़ हैं जी। ये रूम तो मैं आपको बयां कर ही भाई, चुका हूं, हाँ, जो बेसहारा काम करते थे। हाँ। काफ़ी अंधेरा हो गया, मगरिब हो चुकी है और हमारे मान सिंह जी काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इनके साथ आज का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, ये उस ज़माने से आए हमारे लिए। वो नहीं, वो तो एक जरा नवाजी आप इतना बयां कर रहे हो। हालांकि हम लोगों ने सीखा, एक लाइन है ना कि टूरिस्ट इज द गाइड ऑफ द गाइड्स। अच्छा, मैंने वो कहा ना कि सूरज निकलता है दिन होता है, सूरज छिपता है तो रात होती है, अगर मिले काबिल मुर्शिद तो अल्लाह से बात होती है। तो आप लोगों ने जो सीखा बहुत मतलब 2.5 किलोमीटर इन्होंने चलाया हम लोग को, लेकिन ज़रा भी पता नहीं चला। एक्चुअली अंधेरा हो रहा है दोस्तों, माफ़ी होगी, आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को समझ में। तो 2.5 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय करा है, लेकिन ज़रा भी पता नहीं चला। अभी बोल रहे तो मालूम पड़ा है 2.5 किलोमीटर हम लोग चले, पूरा जो था ना एरिया कवर अप, फतेहपुर सिकरी दोनों मिला के ना। हाँ, लगभग हम लोग 3 बजे के आसपास गए थे ना। जी जी, 3:15। हाँ, तो काफ़ी देखिए अभी 7 बजने आ रहा है। अभी बोल रहे हैं हमारे भाई मानसिक जी, अभी चाय पियेंगे भाई की कम शक्कर वाली, और यहाँ से अलविदा लेंगे फतेहपुर सिकरी से, और यादें ले जाएंगे हम मानसिक जी दुआओं में की। याद करूंगा आपको अल्लाह मेरा ये। अरे तो उनकी है, फिर दोबारा से कभी तशरीफ लाइए और साझा की तरह आइए। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को सपोर्ट करते रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।